तमाम संवाददाता फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, केशव हमारे साथ में जुड़े हैं, आयुषी महर्षि हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हैं और केशव झा हमारे साथ जुड़े, अखिलेश सोलंकी हमारे साथ में जुड़े हुए, पलक प्रकाश भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। और फिलहाल सबसे पहले हम रुक करेंगे महिमा का उदयपुर से। महिमा, चुनावों से पहले, क्योंकि वोटिंग में देखिए अभी 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, कितना उत्साह और क्या कुछ माहौल, तैयारियां फिलहाल आप देख पा रही हैं? देखिए साक्षी, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और सबसे बड़ी बात वीर महाराणा प्रताप जी की राज्य की राजधानी रहा है और ऐसे में खास हो जाती है यहाँ पर बहुत सारी सीटें, 28 विधानसभा सीटें, यहाँ पर कुल 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के अंदर और 28 विधानसभा सीटें। और इस वक्त मैं यहाँ पर उदयपुर शहरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मतदान केंद्र में खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे आप यहाँ पर एंटर होते हैं तो रंगोली बनाई गई है, मेरा मत मेरा अधिकार। और इस वक्त आपको विवेक अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही आपको प्रत्याशी भी बताएंगे कि यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी रण में है। कुल यहाँ पर 11 प्रत्याशी चुनावी रण में और अंदर की तस्वीरें इस वक्त विवेक आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से मतदान तैयार हो जाए, मतदान केंद्र तैयार हो चुका है। देखिए गौरव वल्लभ यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर ईस्ट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके मगर हार गए थे। अब गौरव वल्लभ विधानसभा चुनाव की तैयारी करे फिलहाल और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद जैन है। और सबसे बड़ी बात कि उदयपुर शहर और देहात के जिला अध्यक्ष वो रह चुके, उदयपुर के पूर्व उप जिला प्रमुख भी रह चुके और केंद्रीय संगठन की करीबी है, जैन चेहरा, इसी वजह से उनको टिकट मिली। और अगर बात करें गौरव वल्लभ की तो फिलहाल जैन और ब्राह्मण समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा उनको माना जाता है, इसी वजह से इन दोनों को टिकट मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो विवेक इस वक्त आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसी आपकी एंट्री होती है इस मतदान केंद्र में तो मेरा मत मेरा अधिकार आपको सामने नजर आएगा, जो कि रंगोली बनाई इस बैलेट बॉक्स आपको इसके जरिए नजर आने वाला है। यानी कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और अपने मत का प्रयोग करें। और देखिए कुल यहाँ पर 11 प्रत्याशी जो है उनकी लिस्ट भी यहाँ पर बनाई गई जैसे आप एंटर होते हैं और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं साक्षी की अभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7 बजे से मतदान शुरू होगा, 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होने वाला है। भाटोड़ी 4 भी अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आएं और अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल महिमा, अपने मत का प्रयोग करें। इस बीच 5 करोड़ से ज्यादा कुल मिलाकर वोटर्स राजस्थान में, 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स। इस बीच अखिलेश का मैं रुख करूंगी, अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां आपके आसपास में देखने को मिल रही है? महिमा तैयारियां दिखा रही थी, आपके आसपास में कितनी तैयारियां? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं झालरापाटन में, जहां से वसुंधरा राजे वोट करेंगी और यहीं से वो प्रत्याशी भी हैं। तैयारियों का जिक्र करें, थोड़ा अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि पोल से पहले ईवीएम जो है उनको जांच परख की जा रही है और मॉक पोल जो है वो 5:30 बजे से होता है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पार्टी है पूरी तरह से तैयार है, जो पोलिंग दल है वो कमर कस चुका है और हम कह सकते हैं कि अगला 1 घंटा यानी कि तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद पहला वोट यहाँ पड़ेगा और उसके पहले ईवीएम की जांच हो रही है। और देखिए आप, ये पोलिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तैयारी पूरी है। और जो वसुंधरा राजे के प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, या पहुंचे हुए उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से तैयारियों की बात हो रही है, किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है? जोश तो पूरा देखने को मिल रहा है सब, पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रही है हमारी। और यहाँ पर पोलिंग मैडम का अवार्ड है, ये मैडम का बूथ है, यहाँ पर 100% वोटिंग कराने की कोशिश है। कुल जितने वोट हैं, आप कह रहे हैं 951 वोट है और तमाम वोट पड़े, इसकी कोशिश आप करेंगे? पूरी कोशिश जारी है सर इसकी, हम घर घर जाके वोट लेके आएंगे, वोट पूरा करवाएंगे मत उनका। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, 34 साल से मैडम यहाँ से विधायक रही हैं और बिल्कुल हमेशा इस बार बहुत अच्छे वोट से जीत दिलाएंगे हम और मैडम को सीएम बनाएंगे राजस्थान में। देखिए, सीएम कौन होगा इसको लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई और वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से न केवल उनको विधायक बनाएंगे, 10 दफा वो चुनाव लड़ चुकी है, 5 दफा सांसद का, 5 दफा विधायक का और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, वसुंधरा राजे न केवल जीतेंगी बल्कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनका जोश हाई है और यही कुछ तस्वीर राजस्थान की है। हमने देखा कि बीजेपी के जो समर्थक हैं पुरजोर तरीके से निकले हैं और जब पहला वोट पड़ेगा, और एक चीज और मैं जोड़ दूं, विनायक प्रताप सिंह जो कि पोते हैं वसुंधरा राजे के, वो भी इसी पोलिंग बूथ पर वोट डालते नजर आएंगे। जी बिल्कुल अखिलेश, और यही कारण है, एक मेन कारण जिसकी वजह से राजस्थान के चुनाव बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं और दोनों ही बड़े दावे और आरोप प्रत्यारोप और दिलचस्पी के साथ में चुनाव आगे जाता हुआ नजर आया। इस बीच में हमारी सहयोगी बीकानेर से आयुषी महर्षि हमारे साथ में जुड़ी हैं। आयुषी, बीकानेर में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या वहां पर भी मॉक फिलहाल जो वोटिंग से पहले किया जाता है वो शुरू हो गई है प्रक्रिया?
खमा घड़ी साक्षी, क्योंकि राजस्थान के रण की, चुनावी रण की अगर बात की जाए तो शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ ही देर के अंदर जब वोट डाले जाएंगे वो तस्वीरें भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। पर क्योंकि देखिए अभी कुछ समय बचा है, ऐसे में रुख हम कर रहे हैं उन लोगों का जो कि अब डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कि आखिर वोट किसको दिया जाना है। बीकानेर की अगर बात की जाए, संभाग की 24 सीटें हैं जिनमें से 23 पर चुनाव लड़ा जाना है। और ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल जो कि आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहने वाले हैं क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से आपको मालूम होगा कि अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की गई है और अर्जुन राम मेघवाल को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा भी जा सकता है, यानी कि उनके नाम की भी सुगबुगाहट लगातार देखी जा सकती है। देखिए कुछ लोगों की आपकी मौजूदगी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही होगी। ऐसे में जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जब वोट डालने वो जाएंगे क्या रणनीति दिमाग में चल रही है कि किसको वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? साहिल खान। आप वोट डालने जाएंगे? यस सर। किसको देने वाले? कांग्रेस। कांग्रेस को। आपका नाम क्या है? सब कांग्रेस है सारा। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? क्योंकि महेशल्ला है। अच्छा, क्योंकि साक्षी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप सुन रही होंगी, क्या कहा था उन्होंने, आपने सुना होगा, जनता ने सुना होगा, लोगों ने सुना होगा कि जो योजनाएं लाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो योजनाओं का असर देखने को मिल रहा है। जो योजनाएं लाई है मुख्य गहलोत सरकार वो अच्छी लग रही है आपको? हाँ अच्छी लगी थी। आपका क्या नाम है? तरुण। किसे वोट देने वाले हैं? कांग्रेस को। तो यानी कि आप समझिए आयुषी कि जो बीकानेर सरकार का रिपीट करने का आपने दावा लोगों किया का जा मूड रहा है, बताया उस बीच, क्योंकि हमारे सहयोगी केशव भी ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़े हैं, कोटा से केशव झा हमारे साथ जुड़े हैं। केशव, कोटा में क्या कुछ माहौल, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आपको देखने को मिल रही है? किसके दावों में कितना दम आपको नजर आ रहा है? देखिए साक्षी, कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ पर देश भर से जो स्टूडेंट हैं कोटा में एजुकेशन के लिए आते हैं। इस वक्त मैं कोटा में मौजूद हूँ और कोटा में 6 विधानसभा सीट हैं कोटा जिले में, और जिस सीट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कोटा विधानसभा का उत्तर विधानसभा सीट है। ये सीट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान में विधायक हैं वो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है। शांति धारीवाल राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी एक बार फिर से हैं। और शांति धारीवाल के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो चुनाव जीतते हैं तब कांग्रेस की सरकार बनती है। पिछले 3 बार से वो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री हैं और इस बार भी वो मंत्री हैं और इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं। तो कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, ये श्री निकेतन स्कूल है कोटा विधानसभा उत्तर कोटा विधानसभा क्षेत्र के ये बूथ केंद्र है। और यहाँ पर फिलहाल तैयारी की जा रही है क्योंकि सुबह सुबह का समय है, अभी यहाँ पर पूरी तैयारी नहीं हुई है। तस्वीरें आपको मैं अंदर से दिखाता, लेकिन ये स्कूल के गेट बंद है, इधर से अंदर से नहीं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन कोटा में आप कह सकते हैं जो 6 विधानसभा सीट है वर्तमान में यहाँ पर 3 बीजेपी जीती हुई है और 3 कांग्रेस। तो इस बार भी टक्कर जो है कांटे की है और सभी की निगाहें कोटा उत्तर विधानसभा पे टिकी हुई है क्योंकि कोटा उत्तर विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ से जो प्रत्याशी जीतती है, अगर भाजपा की जीतती है तो भाजपा की सरकार बनती है, कांग्रेस की जीतती है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। जैसे मैंने आपको कहा कि शांति धारीवाल जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और एक बार फिर से कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं। तो अब कहा देखने वाली बात ये होगी जब सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगा, सबकी निगाहें वोटिंग पर टिकी हुई है कि मतदान केंद्र पर कितनी संख्या में लोग पहुंचती है क्योंकि कोटा में बहुत बड़ी संख्या में वोटर भी हैं और टोटल 6 सीट है। कोटा संभाग की बात करें तो 17 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी उसके बाद मतदान केंद्र पर लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और फिर देखा जाएगा कि किसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ रही है। बिल्कुल केशव, और उस वक्त हम जनता का रुख भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जनता कहती है उस बीच, क्योंकि पलक प्रकाश हमारी सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ में जुड़ी है। पलक का मैं रुख करूंगी। पलक, आपकी तस्वीरें हमने देखी, उस बीच आपका स्वागत किया गया जोधपुर में और आप जोधपुर में मौजूद हैं। क्या कुछ फिलहाल आपको माहौल देखने को मिल रहा है जोधपुर में, क्योंकि राजस्थान के लोग कल्चरली बहुत रिच और उस बीच राजस्थान की जनता का मूड क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल साक्षी, गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें जोधपुर की तो फिलहाल हम जोधपुर के उस बूथ पर मौजूद हैं जहां पर 8 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जोधपुर की, कुल मिलाकर जोधपुर में संभाग में 33 विधानसभा सीट आती हैं और जोधपुर की अगर हम बात करें तो 10 सीट आती हैं। 2018 पिछले चुनाव की अगर हम नजर डालें तो इस पर 7 पर कांग्रेस ने विजय पाई थी, 2 पर बीजेपी ने और 1 अदर्स में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी है। लेकिन आने वाले समय में ये साक्षी देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसे पसंद करती है। हालांकि अभी हम स्कूल के बाहर हैं, बूथ पर मौजूद हैं, अंदर तैयारियां चल रही है। मॉक पोल का समय 5:30 बजे है, लेकिन थोड़ी सी देरी के चलते यहाँ जो तमाम प्रतिनिधि हैं पार्टी के वो यहाँ पर नहीं पहुंचे और उस देरी के चलते साक्षी यहाँ पर मॉक पोल भी थोड़ा सा देर शुरू हुआ। अभी फिलहाल हम बाहर मौजूद है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 20 से 30 मिनट का ये समय रह गया। इसके बाद आज जो पहला वोटर होगा उससे भी साक्षी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल पलक, हाल आपने बताया, आपका रुख दोबारा करेंगे। इस बीच महिमा, क्योंकि
लगातार उदयपुर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अभी महिमा जायजा भी ले रही थी, स्थिति दिखा रही थी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है। महिमा, फिलहाल किसके दावों में कितना दम आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब आप मौजूद होते हैं तो रियलिटी ज्यादा क्लियर नजर आती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो सभी दावा करते हैं। क्या कुछ देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं आप फिलहाल उदयपुर में? देखिए, दावे और वादे तो बड़े बड़े इस बार दोनों की दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। जब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा कैसे गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। लाल डायरी का जिक्र हुआ, और जैसे कोटा में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है केशव, आपने देखा कि वहाँ पर सुसाइड के मामले बच्चों के काफ़ी ज़्यादा बढ़े, उसको भी उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस सीट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उदयपुर शहरी ये सीट है, खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कई सारी समस्याएं भी। इनफैक्ट जब हम आ रहे थे, कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो लोग यहाँ पर बाहर जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर सड़क की समस्या है, गंदगी इस इलाके में ज़्यादा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जिन पर फिलहाल ध्यान देने की जरूरत भी है, और नेताओं को ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, तो जाहिर तौर पर वो इन बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर तैयारियां अभी फिलहाल पूरी कर ली गई है, बस कुछ ही मिनटों का और इंतजार है साक्षी, हमें भी और आपको भी होगा। जब फर्स्ट वोटर, जो यहाँ पर फर्स्ट 3 वोटर्स होंगे, जब जैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे, वो आते हैं, उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वो अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, यहाँ पर फिलहाल तैयारियां कैसी की जा रही है, अब पूरी तैयारी कर ली गई है। ईवीएम मशीन यहाँ पर है, बैलेट पेपर्स यहाँ पर है, और इंतज़ार बस लोगों का कि लोग आए, अपने मत का प्रयोग करें। हम फिर से कहेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान, आप जल्दी से जल्दी उठकर आइएगा, सबसे पहले अपने मत का प्रयोग कीजिएगा और उसके बाद काम पर जाइएगा। अच्छा, क्योंकि आपने केशव का जिक्र किया, महिमा, केशव कोटा से लगातार हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं। केशव, अभी महिमा जिक्र भी कर रही थी कि सुसाइड के मुद्दे को बहुत उठाया गया, तो ये मुद्दा चुनावों को कितना इम्पैक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा। मैंने पहले ही आपको कहा कि कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है। कोटा में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देश के अलग अलग कोने से पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान भी है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टूडेंट पर जो प्रेशर बढ़ रहे हैं, एक कह सकते हैं फैमिली की तरफ से, समाज की तरफ से, उसके बाद सुसाइड के मामले भी कोटा में बहुत ज़्यादा आए। इस बार के विधानसभा चुनाव में खासतौर से राजस्थान में और कोटा संभाग में इसका भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोटा में प्रवासी लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम वोटर के रूप में यहाँ पर वोट डालते हैं। तो ये तमाम मुद्दे इस बार जरूर कोटा में भी देखने को मिलेगा, बल्कि पूरे राजस्थान में आप कहिएगा देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोटा से रैली कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार पर वो कोटा से ही हमला बरते। अशोक गहलोत पर लाल डायरी से लेकर आतंकवादी से सांठगांठ से लेकर और कन्हैया लाल तक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैली में कोटा से ही की थी। तो आप कह सकते हैं, एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोटा पहुंचे थे, तो कोटा के अपने रैली से सबसे ज्यादा अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर थे। तो इसका असर साफ तौर से कोटा संभाग में जितने भी विधानसभा सीट हैं, 17 विधानसभा सीट, और पूरे राजस्थान की बात करें तो इन सभी विधानसभा सीट पर इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा, जब आज सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है केशव, कोटा से आपने जानकारी दी। उस बीच झालावाड़ से, क्योंकि अखिलेश सोलंकी भी लगातार बने हुए हैं, अखिलेश का मैं रुख करूंगी। अखिलेश, क्या लगता है आपको कि क्या इस बार रीत बदलेगी, जैसा कि अशोक गहलोत कहते आए हैं, या फिर राजस्थान में कमल खिलेगा, जैसा कि पीएम मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि 25 साल का इतिहास तो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल, इसका जवाब तो वोटर्स देंगे ईवीएम में जब अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन जो माहौल समझ में आ रहा है, परंपरा का निर्वहन होगा, ये जनता कह रही है। और कुछ जनता जो समर्थक है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की स्कीम्स हैं वो जादूगर हैं और जादू करते नजर आएंगे। ये तो खैर 3 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम झालरापाटन में हैं, और वसुंधरा राजे के समर्थकों को भी आपने सुना था जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगी। तो बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम कौन होगा, इसको लेकर एक तरह से अभी से टकटकी सबकी है। और जादूगर ने जिस तरह से अपनी सरकार बचाई थी, अशोक गहलोत जी ने बगावत के बाद भी, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है, तो एक तरह से मिक्स रिएक्शन है। लेकिन राजस्थान की जनता लगातार मैसिव मैंडेट देती रही है, और जैसे आप कह रहे हैं कि 25 साल की जो परंपरा है, क्या उसका निर्वहन होगा, उस पर सबकी नजर है। झालरापाटन का मैं जिक्र करूं तो यहाँ से लगातार एक तरह से ये गढ़ रहा है बीजेपी का, और यहाँ पे 10 दफा में केवल 2 बार कांग्रेस जीत पाई है, 8 बार बीजेपी ने यहाँ पर कब्जा किया। और जैसे वसुंधरा राजे का मैं जिक्र कर रहा था कि वो 10 दफे 5 बार लोकसभा और 5 बार विधानसभा जा चुकी हैं अलग अलग क्षेत्रों से। और जब ये आज का दिन है तो धौलपुर में भी दुष्यंत सिंह जो कि सांसद है यहाँ से, वो वोट कर रहे हैं धौलपुर में, और वसुंधरा राजे और उनके पोते यहाँ से वोट कर रहे हैं। सियासी अगर समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो ये 4 विधानसभा यहाँ पर हैं। डग की बात हो, खानपुर की बात हो, मनोहर थाना, और ये झालरापाटन, झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा है, और 4 विधानसभा जो है ये वसुंधरा राजे के असर
अंदर की सीटें बीजेपी से ज्यादा वसुंधरा राजे का असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो संकेतों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। और पूरा कोटा संभाग जो है 17 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और 17 विधानसभा सीट में बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा माइलेज यहां से लिया जाए। जैसे कि केशव वहां पर मौजूद हैं तो ओम बिरला का वो गढ़ है, शांति धारीवाल का भी वो गढ़ है और यहां पर वसुंधरा राजे के गढ़ झालरापाटन में हम मौजूद हैं। तो कोटा संभाग में जितना ज्यादा बढ़त बीजेपी को मिलेगी उतनी ही राह उसकी आसान होगी, ये बीजेपी की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस भी इन रोड्स बनाने की कोशिश जरूर करेगी क्योंकि शांति धारीवाल का अपना असर है, प्रबोध जैन भाया जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका असर है। तो ये पूरा संभाग एक तरह से दोनों दल जो हैं यहाँ पर लीड करने की कोशिश करेंगे और हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे वोटर प्रभावित हो। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि राजस्थान में हवा बहुत अच्छी है और सर्द मौसम में वोटर घर से निकलेगा और यहाँ पर जोश बड़ा अच्छा है। लोगों को हमने कल रात को जब बात की लोगों से तो बहुत अच्छा जोश है और वोटिंग के लिए लोग घर से जरूर निकलेंगे और जमकर वोटिंग होगी, इस बात की पूरी संभावना है। जी चलिए ठीक है अखिलेश, जानकारी आपने दी और यही एक कारण है जो आपने बातें बताई, यही एक कारण है कि बड़े दिग्गज नेताओं को दोनों पार्टियों ने मैदान में उतारा है। कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बीच आप तीनों बने रहिए हमारे साथ में, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस का।